मेरा नाम धीरज कुमार। मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। तो आज मैं एसिड बेस का सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम एसिड के बारे में पहले पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, स्ट्रक्चर बनाना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बताया था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट वीडियो था। उसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। तो आज मैं एसिड के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले एसिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, एसिड एसिड होता क्या है कि एसिड आपको ऐसा कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड को अगर हम वाटर में डालें, ठीक है, अगर जो भी कंपाउंड एसिड है अगर उसको हम वाटर में डालेंगे तो ये हमको H प्लस आयन रिलीज करेगा। और ये H प्लस आयन जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेता है, H3O प्लस बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि H प्लस क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल इन द सेंस, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, Z इक्वल टू कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। प्रोटॉन इक्वल टू कितना, 1। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो सिर्फ क्या बचा, इसमें एक प्रोटॉन ही नहीं बचा। प्रोटॉन मतलब एक सिंपल एक क्या है, इसमें प्रोटॉन है, इसलिए क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये कहां से एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, कंबाइन करके वाटर के साथ स्टेबल हो जाता है हाइड्रोनियम आयन बना के। मीन्स अगर आपको बोला जाए, क्वेश्चन अगर बोला जाए आपको कि एसिड जो है, एसिड एसिड गिव्स acid gives a in solution, in aqueous solution, acid gives in aqueous solution। ए में आपको दे दें हम H प्लस आयन, बी में दे दें आपको हम H3O प्लस आयन, और सी में दे दें आपको हम बोथ, और डी में बोल दें नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि एक्चुअली में हाइड्रोनियम आयन ही देता है, हम लोग बस चलेंगे लेकिन कि H प्लस आयन देता है, उसको समझना आपको है, हाइड्रोनियम आयन ही नहीं उसको, ठीक है। चलो, टू टाइप्स ऑफ एसिड, टू टाइप्स ऑफ एसिड होता है। पहला एक ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जैसे CH3 एसिटिक एसिड, गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़े होगे, अगर पढ़े हुए हो तो फॉर्मिक एसिड भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे मैलिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड, जितना भी आपको ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड होगा जिसमें COOH लगा हुआ रहेगा फंक्शन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला सारा क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। दूसरा होता है क्या,
मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, इतना मिनरल एसिड कम से कम याद होना चाहिए आपको। और ये ऑर्डर जो है, ये मिनरल एसिड में ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये इससे, ये इस तरह से, ये एक ऑर्डर भी है, ठीक है। अब H2CO3 क्या होता है, मिनरल एसिड में सबसे ज्यादा वीक एसिड होता है। H2CO3 क्या होता है, मिनरल एसिड है, ये वीक एसिड होता है, मिनरल एसिड में वीक एसिड होता है। यानी दो टाइप का एसिड हम लोग पढ़े क्या, एक ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कि सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जिसमें COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और मिनरल एसिड क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड के लिए एक तरह से आप बोल सकते हो क्या है, देखो नॉन मेटल का हाइड्राइड है HCl, ठीक है। या आपको अगर सल्फर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, या सल्फर ऑक्सीजन या फास्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा मॉलिक्यूल में, तो वो क्या हो जाएगा आपको, मिनरल एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी मिनरल एसिड ये 1 2 3 4 5 तो कम से कम याद होना ही चाहिए मिनरल एसिड। इसके पहले तो स्ट्रक्चर भी किए थे, इससे पहले वाले वीडियो में H2SO4 का, H3PO4 का, H2CO3 का नहीं किए, तो खुद से कर लोगे बना के, ठीक है। सेंट्रल एटम कार्बन हो जाएगा, कोरोन एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, फिर बॉन्ड बना के देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड, अब इन दोनों एसिड में, जैसे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में, मिनरल एसिड स्ट्रांग होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। और ये होता क्यों है, इस तरह से वीक क्यों होता है और ये स्ट्रांग क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलो हम ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर weak acid and mineral acid are stronger, ठीक। अब सपोज करो हम एक ऑर्गेनिक एसिड उठा रहे हैं, CH3COH, ठीक है। CH3COH एसिटिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। हम इसका मान के चलो 100 मॉलिक्यूल हम लिए CH3COH का, और हम 100 मॉलिक्यूल लिए हम H2SO4 का भी, ठीक है। अब इसमें क्या किया, हम वाटर डाले, इसमें भी क्या किया, हम वाटर डाले, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखे, जब इसमें वाटर डालने के बाद देखे हम 95 जो है CH3COH एज मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रह गया, और 5 CH3 मॉलिक्यूल जो है आपको ये ब्रेक किया। और इसमें क्या देखे हम लोग कि इसमें 100 SO4 2 माइनस बना, प्लस 200 H प्लस आयन मिला। मतलब ये 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो ये 100 का 100 सारा का सारा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, सारा का सारा कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ। मतलब मिनरल एसिड कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। और ये क्या हुआ आपको, मतलब 5% डिसोसिएटेड,
ठीक है, मतलब एक तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जितना जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश करेगा, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन, H प्लस का मतलब हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। तो मिनरल ये ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि 5% ही आपको डिसोसिएट हो पाता है। मतलब इसके अगर बोल दें आपको कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन यहाँ फिर से बनेगा। यहाँ पे अगर हम आपको बोल दें पहला क्वेश्चन कि वीक एसिड सॉल्यूशन कंटेन, ए में बोल दें आयंस ओनली, बी में बोल दें मोलिक्यूल्स ओनली, सी में बोल दें बोथ, और डी में बोल दें आपको नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको पहले मिटा ले। यहीं से देखो वीक सॉल्यूशन का था आपको, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इसमें आयन भी प्रेजेंट है, आयन भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ऑप्शन होगा। ठीक है, वही चीज अगर इस क्वेश्चन मिनरल एसिड यहाँ पे कर दे, मिनरल एसिड सॉल्यूशन कंटेंट्स क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आयंस ओनली होगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा। तो हम लोग ये जो स्ट्रेंथ चेक करेंगे वो हम लोग डिसोसिएशन पे के बेसिस पे चेक करेंगे, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा कम एसिडिक है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको हम मिनरल एसिड, ये तो समझ गए कि मिनरल एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड में आपको कुछ कुछ एसिड हम याद करने बोले हैं, क्या बोले हैं, HCl, और HCl क्या होता है, मोर एसिडिक देन H2SO4, और H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HNO3, और HNO3 इज मोर एसिडिक देन H3PO4 इज H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड है ये, और मिनरल एसिड में सबसे वीक एसिड होता है ये कार्बोनिक एसिड। ये इतना वीक होता है कि H2CO3 खुद टूट के ये CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो जाता है, इतना ज्यादा वीक होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा कौन, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर बोले थे, जैसे मान के बनाने के लिए, जैसे H2CO3 का बनाना है आपको, H2CO3 का, तो ये क्या हो जाएगा, C, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यहाँ आया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही तो हो गया H2CO3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितना बेसिसिटी हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। हम सिर्फ बोले थे आपको कि फास्फोरस के केस में स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखेंगे, बाद बाकी जो भी एसिड है मिनरल एसिड, उसमें जितना हाइड्रोजन उतना क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। बेसिसिटी मतलब क्या, कि कितना नंबर ऑफ H आयन फर्निश कर रहा है एक मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 1। इसको बोलेंगे मोनोबेसिक। इसका बेसिसिटी 1 का मतलब क्या, बेसिसिटी 1 का मतलब क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। बेसिसिटी 2 का मतलब डायबेसिक बोलेंगे। बेसिसिटी 3 का मतलब ट्राइबेसिक, 4 का मतलब टेट्राबेसिक। ठीक है, ये सारा जैसे ऑप्शन में तुम आपको दे देगा कि H3PO4 इज मोनोबेसिक, डायबेसिक, टेट्राबेसिक, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइबेसिक हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग डिपेंड करेगा कि अब जैसे फास्फोरस के केस में क्या बोले थे, स्ट्रक्चर बना के देखना आपको, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज इसमें सिखाएंगे आपको, ठीक है, इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, देखो, पार्शियल डिसोसिएशन। जैसे आपको H2SO4,
जैसे HCl, अब इसमें वाटर डाले हम, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक जो करेगा ये H प्लस और Cl माइनस में, एक ही हाइड्रोजन है तो इस तरह से ब्रेक करेगा। जैसे H2SO4, ये जो ब्रेक करेगा ये H प्लस, अब दो बेसिसिटी है तो पहले पार्शियल डिसोसिएशन कर रहे हैं हम, एक ही हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किस आयन में टूटेगा, एक H प्लस निकाले हम, इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, यही है ना, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, एक H प्लस निकल रहा है, यहाँ से एक H प्लस निकल रहा है, मतलब H प्लस जो H के पास यहाँ पे क्या है, H का भी एक इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए पहले हम ये बॉन्ड के बारे में बताए थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के निकलने के बाद इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन निकाले हैं, तो अब ये क्या बचा देखिए, तो आप ये क्या हो जाएगा HSO4, ये माइनस, इसके माइनस का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यानी कि अगर एक ही हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, पार्शियल डिसोसिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, इसी को तो बोलते थे हम लोग बाइसल्फेट, इसी को बोलते थे हम लोग बाइसल्फेट बोलते थे। अब अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब तक हाइड्रोजन सारा का सारा रिमूव नहीं हो जाएगा तब तक क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होते जाएगा। अब क्या है, HSO4 माइनस है, ठीक है, अब ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इस पे एक पहले से माइनस चार्ज था ही, इस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके बाहर आया है, ये क्या बन जाएगा SO4, और ये क्या बन जाएगा 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस। अब यहां से अगर इसको हम ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, SO4 माइनस कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या H2SO4, इधर क्या बचेगा H प्लस कितना हो गया 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यही तो था कंप्लीट डिसोसिएशन वाला, ये हुआ पार्शियल डिसोसिएशन और ये हुआ कंप्लीटली डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे मान के चलो H3PO4 का करें हम, ये भी आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस, एक हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो इस पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा इस पे, यानी H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस, फिर से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन निकला HPO4 2 माइनस, फिर HPO4 2 माइनस, तो H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, यही तो होता था फॉस्फेट, मतलब ये फास्फोरिक एसिड में से तीनों हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा उसी को कौन सा आयन बोलते हैं, फॉस्फेट आयन बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है, आयन तो रेडिकल तो यही से बन रहा था ना, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हुआ, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको H3PO4, और इधर कितना H प्लस H प्लस H प्लस, ये 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, यही तो हुआ, ये हुआ पार्शियल डिसोसिएशन, ये हुआ ये क्या कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना, पार्शियल डिसोसिएशन कैसे करते हैं, वन बाय वन एक एक H निकलते जाएंगे, हाइड्रोजन जो H प्लस जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आते जाएगा, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज आते जाएगा, जितना हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, दो हाइड्रोजन निकलता है तो 2 माइनस चार्ज हुआ ना, SO4 2 माइनस चार्ज होता था। अब देखो यहाँ पे ये एसिड हम लोग बनाएंगे कैसे, एसिड बनाएंगे कैसे, जैसे एक एसिड क्या है HCl है, HCl कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम H2 लेंगे गैस प्लस Cl2 गैस लेंगे, रिएक्शन करा देंगे, क्या हो जाएगा 2HCl गैस, ये बन गया HCl गैस, ठीक है। जैसे HBr है तो H2 प्लस Br2 लेंगे, यानी क्या नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन कराने से क्या मिलता है हमको, एसिड मिलता है।
ठीक है। अब ये मत करा देना नॉन मेटल ये है नाइट्रोजन प्लस H2, ये क्या बन जाएगा 2NH3, ये भी नॉन मेटल का हाइड्राइड है। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन हमेशा क्या देगा, एसिड ही देगा। H2 प्लस Cl2 HCl एसिड होता है, N2 प्लस H2 NH3 एसिड नहीं होता, ये बेस होता है, ये एसिड नहीं होता है ये, ठीक है। ये डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में, H प्लस आयन फर्निश नहीं करता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बाद में पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये समझो, मतलब ये मत समझना कि नॉन मेटल का हाइड्राइड क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। H2 प्लस HCl, ये HCl क्या है, एसिड है, हाँ। H2 प्लस S H2S, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। अच्छा, जैसे H2 प्लस O, ये भी क्या है, नॉन मेटल हाइड्राइड इज H2O, ये क्या है, ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है, न्यूट्रल होता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पता ही है HCl कैसे बना, ये थोड़ी पूछेगा आपको HCl कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है कि NH3 क्या है, एसिड है कि बेस है, तो NH3 क्या है, बेस है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान के चलो हम CO2 ले रहे हैं, जैसे हमको बनाना है H2CO3, हमको बनाना है H2SO4, ठीक है, हमको बनाना है HNO3, ठीक है। ये समझना है आपको, CO2 प्लस H2O, ये क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O, जितना आपको हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख दो, जितना कार्बन है उतना कार्बन लिख दो, कितना ऑक्सीजन है 2 + 1 3 O3, ये क्या बन गया, H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड। जैसे SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO3, SO3 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO4, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि H2CO3 में से, अगर हम H2CO3 में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें तो CO2 मिलेगा, तो CO2 को हम क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल में से निकालने से जो कंपाउंड बना, ठीक है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड जिसमें से H2O निकाले हैं उसका एनहाइड्राइड बोलेंगे। मींस ये क्या हो जाएगा, CO2 इज क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, क्योंकि एसिड से निकाले हैं, एसिड में से वाटर निकाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, CO2 इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ किसका, H2CO3 का, ठीक है, एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। जैसे एग्जाम में पूछ देगा आपको SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ, SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ किसका, तो किसका एनहाइड्राइड ऑप्शन में दे देगा आपको, तो आपको क्या करना क्या है, इसमें वाटर जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 का एनहाइड्राइड है, ठीक है। जैसे पूछ देगा आपको SO2 किसका एनहाइड्राइड है, इसमें वाटर जोड़ दो, उस कंपाउंड का एनहाइड्राइड है, यानी H2CO3 का एनहाइड्राइड है, ठीक है। अच्छा, यही चीज एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि NO2 प्लस वाटर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NO2 प्लस वाटर ये क्या देता है, ये दो एसिड देता है, HNO3 भी देगा और HNO2 भी देगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो NO2 प्लस H2O, यहाँ दो एसिड मिल रहा है, HNO3 भी मिल रहा है, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एसिड मिल रहा है, इसको NO2 को क्या बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे मिक्स एनहाइड्राइड, नहीं बोलेंगे इसको मिक्स एनहाइड्राइड, मतलब क्या, सिंगल कोई एसिड का एनहाइड्राइड है नहीं, दो का है, एक से ज्यादा का है, तो उसको क्या बोलेंगे, NO2 को मिक्स एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में बोल देगा व्हिच आउट ऑफ व्हिच इज, मतलब क्या, यानी ये मिक्स एनहाइड्राइड, ऑप्शन में पूछ देगा व्हिच इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपको CO2, बी में दे देगा NO2, सी में दे देगा SO2, डी में दे देगा नन, तो क्या मार्क क्या होगा, मिक्स एनहाइड्राइड क्या है, NO2 है, क्योंकि NO2 में वाटर डालने से दो एसिड मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, NO2 को मिक्स एनहाइड्राइड बोलेंगे। CO2 में वाटर डालने से क्या, एक ही एसिड मिल रहा है, H2CO3 मिल रहा है, उसको बोलेंगे क्या, सिंपल एनहाइड्राइड बोलेंगे, मिक्स एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे उसको। ये क्लियर है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये समझ गए एनहाइड्राइड वाला बात समझे कि नहीं? एनहाइड्राइड मतलब क्या? अरे यहाँ पे H2CO3 है, इसमें से वाटर निकाले हम CO2 मिला, तो CO2 किसका एनहाइड्राइड हुआ? H2CO3 का हुआ। CO2 मतलब किस कंपाउंड से H2O निकालने के बाद बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या है दूसरा टॉपिक, एसिडिटी समझ लिए, बेसिसिटी समझ लिए, ठीक है, ऑर्डर भी समझ लिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि जो ऑर्डर बताए मिनरल एसिड का, क्या क्या बताए? HCl बताए, उसके बाद H2SO4 बोले हम, उसके बाद HNO3, उसके बाद H3PO4, उसके बाद H2CO3। अच्छा, H2SO4 ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, ये भी याद रखोगे। और ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है। अच्छा, HNO3 के बारे में एक बात और याद रखना है, इसको हम लोग टिपिकल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिपिकल एसिड। और ये इसके बारे में याद रखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन का सप्लायर, ठीक है, जो ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन का ये क्या होता है? एक तरह से सप्लायर होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करके वो ऑक्साइड बना देगा, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करा देगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन उस कंपाउंड में जोड़ देगा। अच्छा, HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझो, कैसे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे हम, वो हम सिखाने जा रहे हैं आपको। जैसे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HNO3 जो है, हम क्या बोले थे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। मतलब HNO3 रिड्यूस होके आपको NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। HNO3 खुद रिड्यूस होके रिएक्शन बनाने का, प्रोडक्ट बनाने का, अपने खुद से प्रोडक्ट बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। HNO3 खुद रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा? NO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा NO2 में। अच्छा, अब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे हम लोग सल्फर है, ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइज होके, सल्फर क्या होगा जब ये होगा? सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, तो सल्फर ऑक्सीडाइज होके H2SO4 में कन्वर्ट होता है, या SO2 में कन्वर्ट, पहले H2SO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फास्फोरस जो है ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है आपको H3PO4 में कन्वर्ट होता है। और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होके H2CO3 में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर हम HNO3 हम डालेंगे सल्फर में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? सल्फर को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? H3PO4 में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? H2CO3 में कन्वर्ट कर देगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे HNO3 रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होता है, प्लस इसमें वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे हम लोग रिएक्शन बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं। कोई भी एसिड बेस पढ़ने के बाद आप प्रोडक्ट आप खुद से बना सकते हो, कोई भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस को दिमाग में रखते हुए आप खुद से कोई भी प्रोडक्ट बना दोगे।
अब जैसे मान के चलो हम आपको बोल रहे हैं सल्फर प्लस HNO3, ठीक है, ये क्या बनाएगा HNO3, क्या देखो यहाँ पे देखो सिंपल, ये क्या है सल्फर है, ये क्या है HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा दूसरे को क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके बोले हैं किस में कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में, और खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस होके NO2 प्लस वाटर बना देगा, खुद से पता कर लिए ना। अब जैसे फास्फोरस प्लस HNO3, ये फास्फोरस को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा H3PO4 में, अब प्लस NO2 प्लस H2O में, कार्बन प्लस HNO3 किसमें H2CO3 प्लस NO2 प्लस H2O में, H2CO3 क्या होता है वीक होता है तो CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ, खुद से कर लोगे। HNO3 क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, और ये क्या होता है सॉरी वोलेटाइल ना, वोलेटाइल होता है, ये क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है। एक तरह से हम वोलेटाइल एसिड से नॉन वोलेटाइल एसिड बनाने का एक तरह से प्रिपरेशन भी हो गया। ये देखो नॉन वोलेटाइल, ये भी क्या होता है, ये वोलेटाइल, ये भी क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है ये भी, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखोगे। अच्छा इसको बैलेंस करने का देखो, बैलेंस अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बैलेंस करने में, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ोगे आपको क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करोगे तब जल्दी होगा। ऐसे अगर बैलेंस करोगे जो मेथड बताएं बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करोगे इसको जैसे SPC है ना, SPC प्लस HNO3 कर रहे हैं ना, यहाँ पे HNO3 तो SPC यहाँ पे 654 याद रखो, SPC 654 SPC मतलब 654 क्या मतलब 6 इसके साथ HNO3, 5 P के साथ HNO3 और 4 C के साथ HNO3। जब इधर पता रहेगा तो अपने आप बैलेंस कर लोगे अब, ठीक है। अगर बैलेंस कहीं पूछ जाए तो इसको याद ही कर लो SPC 654, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HNO3 क्या बोले आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और जब भी अच्छा एक रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, NaCl प्लस H2SO4। अगर ये रिएक्शन में हम टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से लेस देन रखते हैं, ठीक है, तो इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसका एक ही H निकलेगा पार्शियल डिसोसिएशन, ये याद रखोगे। तो क्या बनेगा NaHSO4 प्लस एक H निकला, यानी ये टूटेगा किसमें एक ही H प्लस निकलेगा प्लस HSO4 माइनस में, और ये Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये इसके साथ ये इसके साथ तो HCl बनेगा और NaHSO4 बनेगा। अगर यही रिएक्शन को हम NaCl प्लस H2SO4 इसमें टेम्परेचर अगर रखते हैं 200 से ग्रेटर देन, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2HCl, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर H2SO4 का ऐसे तो बेसिसिटी क्या है 2 है, पूछेगा तो क्या बोलोगे 2 होगा, लेकिन अगर हम इस पार्टिकुलर रिएक्शन में पूछ दें इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ एक ही हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन का क्या हुआ लिबरेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस पार्टिकुलर रिएक्शन में इसका H2SO4 का बेसिसिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को, इस पार्टिकुलर रिएक्शन में ये नहीं कि H2SO4 है 2 बोल दिए, नहीं, यहाँ पे देखेंगे कितना H निकला है, इससे एक ही H लिबरेट किया है।
इसके, इसलिए इस पार्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इसका 1 हो जाएगा, और इस रिएक्शन में कितना होगा, बेसिसिटी 2 होगा। ये डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है। देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन NaHSO4 बाइसल्फेट बना है, एक ही H निकला है, यहाँ से देखो इसमें 2 H निकला है, तभी जाके यहाँ पे इसमें देखो नहीं Na2SO4, एक भी H नहीं है, सारा का सारा H निकल गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर क्या है, एक होता है आपको क्या, लिटमस, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोप्थेलिन, एक पीएच स्केल और एक यूनिवर्सल। तो लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, खतरा का निशान क्या होता है, रेड होता है ना, एसिड क्या होता है, डेंजरस चीज होता भी है, ठीक है, तो इस तरह से याद रखोगे तो रेड कर देगा इसको, ठीक है। फिनोप्थेलिन को भी क्या कर देगा, कलरलेस करेगा, सिर्फ इसको कलरलेस करेगा, फिनोप्थेलिन को, मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देगा, रेड करेगा, पीएच स्केल पे क्या होगा, <7, और यूनिवर्सल पे क्या होता है, VIB GYOR, ये ग्रीन वाला क्या होता है, न्यूट्रल, pH = 7, रेड के तरफ एसिडिक और वायलेट की तरफ बेसिक, ये याद रखना है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, K NaCA Mg एल्युमिनियम Zn Fe Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt। हाइड्रोजन के एबव जो एलिमेंट है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, याद रखोगे। जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से एबव है, जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से एबव है, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यानी यहां से यहां तक ये प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये सारा रिएक्शन क्या होता है, प्लस क्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। जैसे हम आपको बोल दें Na प्लस HCl क्या बनाएगा, सॉल्ट NaCl प्लस H2 गैस, ठीक है। ये एक्वस लोगे, ये सॉलिड, फिर से ये एक्वस, ये गैस, ठीक है, अब प्लस हीट भी निकलेगा। यानी कि जितना भी मेटल है आपको हाइड्रोजन के एबव, वो सब का सब क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा एसिड के साथ रिएक्शन करके, एक्सेप्ट ये बात याद रखोगे, एक्सेप्ट HNO3, ठीक है। HNO3 के केस में आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला है, क्यों,
क्योंकि HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो होगा पहले इनिशियली, लेकिन HNO3 देखेगा हाइड्रोजन अकेला है, इसका काम ही है ऑक्सीजन का सप्लाई करना, तो हाइड्रोजन में क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करा देगा और इसको क्या कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ HNO3, ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विथ HNO3 नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। व्हाई? तो क्या लिखोगे, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2O। ठीक है, तो इन केस ऑफ HNO3 मेटल does not liberate H2 gas because HNO3, ये भी क्वेश्चन बन गया, HNO3 is a strong oxidizing agent, it oxidize H2 to किसमें, H2O। क्लियर है? ठीक है, एक्सेप्ट HNO3। बाद बाकी सारे एसिड में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने का बात हो रहा है और सारा प्रोडक्ट नहीं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने का बात हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, सिर्फ इसका बात हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन फिर भी दो एलिमेंट है Mg और Mn, जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, और वो भी कब, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। ठीक है, HNO3 तो नहीं देगा, सारा मेटल क्या होगा, और भी HNO3 के अलावा जो भी एसिड यूज करेंगे, इसमें रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिर भी Mg और Mn, ये दो मेटल है जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस हमको देगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमको लिबरेट करेगा। ठीक है, वो भी कब, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में, यानी 1 से 2% डाइल्यूशन। ठीक है, ये बड़ा याद रखोगे। मतलब कि मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इन केस ऑफ HNO3 it does not liberate hydrogen gas because HNO3 is a strong oxidizing agent। हाइड्रोजन निकलेगा तो सही, बट उसको क्या करेगा, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर भी Mg और Mn दो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, Mg और Mn फिर भी क्या करेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा, उसमें भी कंडीशन है, फिर भी क्या, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। क्लियर है? चलो, अब है दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, सब याद रखोगे। अब काम का बात जो भी है, इसमें सब काम ही का बात है, जो भी है सब काम ही का बात है। अब रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, चाहे बाइकार्बोनेट, मतलब कि बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, फिर भी बता रहे हैं, CO3 2 माइनस, और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 2 माइनस। मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल उठाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, जैसे मान के चलो K2CO3, पहले ये देख लेते हैं क्या देता है। तो कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट
चाहे बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, क्लियर है। मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस यहाँ एक्वस हो जाएगा। ठीक है, और ये डाइल्यूट लेगा। इंपॉर्टेंट याद रख लो, जहां कहीं भी मेटल कार्बोनेट मिलेगा आपको, बाइकार्बोनेट दिखा, उसमें कोई भी एसिड दिखा, कोई भी एसिड दिखेगा, क्या बना दोगे, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, जैसे मान के चलो हम ले लिए K2CO3, हम ले लिए एसिड H2SO4, ये अपने से प्रैक्टिस करोगे। इधर मेटल है, इतना सारा रेडिकल है, कोई भी उठा के आप इधर एसिड जो बताया, मिनरल एसिड चाहे ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी एसिड, ये नहीं कि मिनरल एसिड ही, ऑर्गेनिक एसिड भी, ये कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट प्लस कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लो चाहे मिनरल एसिड लो, क्या देगा, एकदम 100% क्या देगा, सॉल्ट बनाएगा, CO2 प्लस वाटर। CO2 तो लिबरेट करेगा ही करेगा, और वाटर भी बनाएगा और सॉल्ट बनाएगा। जैसे K2CO3 प्लस ये सॉलिड, ये क्या बना देगा, KCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, ये बनाएगा। जैसे मान के चलो हम बोल दें आपको Na2CO3 या NaHCO3 ले लो, एक ये भी ले लेते हैं, NaHCO3 प्लस हम ले लेते हैं क्या, CH3 एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ये क्या, बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट बनाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 COO, और यहाँ क्या आ जाएगा, Na प्लस ये तो CO2 प्लस H2O निकलेगा। ठीक है, और रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड चाहे बाइसल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 माइनस, बाइसल्फाइड क्या होता है, HSO3 माइनस। जैसे इसमें क्या होगा कि मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड चाहे बाइसल्फाइड प्लस एसिड, ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस, यहाँ पे क्या है, वहां था कार्बोनेट तो CO2 निकल रहा था, यहाँ सल्फाइड है और बाइसल्फाइड है तो यहाँ पे SO2 गैस निकलेगा प्लस H2O। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको सल्फाइड दिखेगा, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन भी था, जो हम लोग मतलब कि जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें HCl डाल रहे थे, उसमें क्या बन रहा था, BSO3 बन रहा था, उसमें HCl डाल रहे थे, तो BSO3 क्या है, सल्फाइड ही तो है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O बना रहा था। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मेटल सल्फाइड प्लस बाइसल्फाइड प्लस एसिड, कोई भी सल्फाइड कोई भी बाइसल्फाइड में एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे मिनरल एसिड हो, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस SO2 प्लस वाटर बनाएगा ही बनाएगा। जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं BaSO3 सॉलिड होता है ये, प्लस HCl ले लेते हैं,
एक्वस, क्या हो जाएगा ये BSO3 प्लस क्या है, सल्फाइड है, यहाँ सल्फाइड है प्लस HCl गैस है, सल्फाइड प्लस एसिड, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड क्या दे देगा BaCl2 एक्वस। ये सब पता है एक्वस कैसे लिखेंगे, प्लस SO2 गैस प्लस H2O दे देगा। जैसे हम मान के चलो NaHSO3 ले रहे हैं, ठीक है, सॉलिड ही, प्लस हम ले रहे हैं H2SO4 डाइल्यूट, ये क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड, रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड, सल्फाइड का क्या होता है H2 माइनस, इसमें क्या देगा आपको मेटल सल्फाइड प्लस H2S, ये क्या दे देगा सॉल्ट एसिड ना, एसिड, ये क्या दे देगा सॉल्ट प्लस H2S गैस, ठीक है, ये दे देगा। जैसे मान के चलो हम ले रहे हैं ZnS प्लस कोई एसिड ले रहे हैं HCl, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सॉलिड, ये एक्वस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा ZnCl2 एक्वस प्लस H2S गैस, ठीक है। और इसका H2S का जो स्मेल होता है वो रोटेन एक जैसा स्मेल होता है, तो समझ जाएंगे हम H2S का टेस्ट क्या है, रोटेन एक का स्मेल होगा, तुम समझ जाएंगे क्या। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी जो बात बता रहे हैं आपको एसिड बेस में, एसिड में सारा का सारा आप रट डालोगे, दिमाग में बैठा डालोगे इसको, ठीक है। रोटेन एक स्मेल होगा। और उसका दूसरा क्या है टेस्ट है, ये लेड एसीटेट को क्या करेगा ब्लैक कर देगा, जैसे CH3CO होल ट्वाइस, ये क्या है लेड एसीटेट है, प्लस इसमें क्या करोगे H2S गैस डालोगे, इसको क्या कर देगा ये ब्लैक कर देगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा इसमें CH3COH प्लस PbS, ये कैसा होता है ब्लैक होता है, ठीक है, ये ब्लैक कर देगा, मतलब लेड एसीटेट को क्या कर देगा ये ब्लैक कर देगा, ठीक है। इसका H2S का टेस्ट है, ये H2S का क्या है ये टेस्ट है, ठीक है। तुमको आपको दे देगा कि जैसे कोई भी गैस है वो लेड एसीटेट को निकल रहा है, कोई भी रिएक्शन में बोल देगा दिस गैस, ठीक है, ये टर्न्स लेड एसीटेट ब्लैक, क्या समझोगे H2S गैस है। जैसे बोल देगा उस गैस का है जो है रोटेन एग इसका स्मेल है, तो क्या समझेंगे H2S गैस है। तो ये दोनों टेस्ट याद रखना है, रोटेन एग और लेड एसीटेट को ये ब्लैक करता है, PbS का कलर ब्लैक होता है।
चलो अब है टेस्ट ऑफ CO2। टेस्ट ऑफ CO2, CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे CO2 का टेस्ट पूछ देगा आपको, CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। CO2 को क्या करेंगे, एक होता है CaO, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, और CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइम वाटर। हम क्या करेंगे, CO2 को लाइम वाटर में हम लोग पास कराएंगे, गैस है। ये क्या बना देगा प्रोडक्ट, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O, ये मिल्की कलर देता है, मिल्की। ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ये मिल्की हो जाता है। ये CaCO3 सॉलिड प्लस H2O ही क्या होता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। और जब आप टेस्ट करोगे, जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्शन करा रहे, उसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, हम एक क्या करते हैं, उसको एक डिलीवरी ट्यूब से हम एक यहाँ पे एक जार होता है, उसमें हम लोग क्या लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस का एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, इसे लाइम वाटर का, इसमें पास कराते हैं। पास कराएंगे तो यही क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा CO2 के साथ, ये रिएक्शन बनाएगा CaCO3 सॉलिड प्लस H2O, इसी को क्या बोलते हैं, मिल्की, ठीक है, यानी मिल्कीनेस, मिल्कीनेस। और आपको ऐसा नहीं है कि CO2 को हम डिलीवरी ट्यूब से पास करा दिए फिर चल दिए घूमने के लिए, ठीक है, फिर आए तो पता चला ये मिल्कीनेस हो चुका था और ये डिसअपियर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जैसे डिलीवरी ट्यूब से पास कराओगे, इसमें यहाँ रुक के देखना होगा कि मिल्कीनेस हुआ है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मिल्कीनेस होगा अब फिर उसमें CO2 गैस और पास होते जा रहा है, जब एक्सेस CO2 पास होगा तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये मिल्कीनेस किसके वजह से हुआ, CaCO3 क्या बना रहा है यहाँ पे, सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, इसलिए ये मिल्कीनेस हुआ। क्योंकि हम बताए थे कि ऑल कार्बोनेट और क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉलिड होता है। ये अगर यहाँ पे आपको अगर सॉलिड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता तो ये मिल्कीनेस नहीं होता। CaCO3 का कलर भी कैसा होता है, व्हाइट होता है, इसलिए ये मिल्कीनेस यहाँ पे दिखता है। अब अगर एक्सेस CO2 पास कराएंगे, यहाँ पर CaCO3 है, ये बन चुका है मेरे पास सॉलिड प्लस H2O बना हुआ है, इसमें और CO2 जा रहा है, मतलब इस तरह से रिएक्शन होगा प्लस CO2 का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस, और ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया। मिल्कीनेस डिसअपियर। तो CO2 का टेस्ट पूछेगा, आप हो सकता है रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, CO2 के टेस्ट में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्सेस CO2 पास कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जब CO2 पास कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सारा बात आपको पता होना चाहिए CO2 के टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब यही चीज है SO2 का टेस्ट। अब SO2 का भी टेस्ट अगर करोगे, इसमें SO2 गैस पास करोगे तो सेम चीज होगा, ये भी लाइम वाटर क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। सिर्फ यहाँ कार्बन के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ SO2 हो जाएगा। तो कार्बन के जगह SO2 कर दिए, यहाँ भी कार्बन है तो यहाँ पे SO3 बन जाएगा, यहाँ भी कार्बन है यहाँ S बन जाएगा, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है तो क्या बन जाएगा ऐसे, और सब कुछ का सब यहाँ भी क्या हो जाएगा, SO2, एक्सेस SO2 पास करेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। तो सेम टेस्ट है SO2 का भी और CO2 का भी सेम टेस्ट है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जैसे मान के चलो अब गैस है, आपको इसमें CO2 आ रहा है और इसमें SO2 आ रहा है डिलीवरी ट्यूब से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, लाइम वाटर है, अब ये भी मिल्कीनेस किया, ये भी मिल्कीनेस किया, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये CO2 गैस है, ये SO2 गैस है, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये K2, सबका सब इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7, ये इसका कलर होता है ऑरेंज, याद रखो, और एक होता है KMnO4, ठीक है, और इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है ना। तब हम इसका सहारा लेंगे, इसका हेल्प लेंगे, K2Cr2O7, नहीं तो KMnO4 का हम लोग हेल्प लेंगे। तो K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर, KMnO4 का पर्पल कलर याद रखोगे, ये हम लोग डिस्टिंग्विश कर देगा CO2 कौन है, SO2 गैस कौन सा है। तो CO2 जब इस दोनों में पास कराएंगे हम,
CO2 जब दोनों में पास कराएंगे K2Cr2 KMnO4 में, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, ये पर्पल का पर्पल ही रहेगा। बट अगर हम SO2 गैस पास कराएंगे K2Cr2 से और KMnO4 से SO2 गैस पास कराएंगे, ठीक है, ये ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ये KMnO4 पर्पल से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब कलर जैसे ही चेंज होगा हम लोग समझ जाएंगे क्या है, SO2 गैस है, कलर चेंज नहीं होगा तो समझ जाएंगे CO2 गैस है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे SO2 और CO2 में, तो बाय K2Cr2 और KMnO4। क्लियर है? अब एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, और एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या होगा, काफी फास्ट होगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा, और ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और प्लस हीट भी निकलता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जो थर्मिक इन नेचर होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, when acid and base react to form salt and water with evolution of it is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी एसिड लेते हैं ना, कोई भी एसिड लेते हैं, जैसे मान के चलो हम ले लिए एसिड HCl प्लस बेस ले लिए हम NaOH। अब ये क्या है, एसिड है, ये बेस है, जहां एसिड और बेस देखोगे सिंपल क्या बना दोगे, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, अब प्लस वाटर बना दोगे। ठीक है, यही है, अब प्लस हीट निकलेगा। ठीक है, यही है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आते हैं हम लोग बेस पे। बेस, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, जैसे एसिड क्या था, वाटर में एसिड डाल रहे थे हम, तो उसमें H+ आयन मिल रहा था जो वेरी वेरी अनस्टेबल था, और वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बना ले रहा था। अच्छा, बेस क्या होता है, जो वाटर में आपको OH- आयन लिबरेट करेगा, OH- आयन, ठीक है, OH- आयन लिबरेट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन बेस का दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे अभी। बेस होता है क्या, जैसे कोई भी बेस है, अगर बेस है तो बेस में क्या डालेंगे हम, एसिड डालेंगे, बेस में क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे हम। अगर हमको दो प्रोडक्ट मिला, क्या क्या, सॉल्ट प्लस वाटर मिला हमको, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये बेस है। कोई भी कंपाउंड, जैसे मान के चलो कोई कंपाउंड हम लिए, हमको चेक करना है ये बेस है कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड उठाएंगे, इसमें हम एसिड डाल देंगे। अगर हम देखेंगे दो ही प्रोडक्ट मिल रहा है, सिंपल दो, तीसरा नहीं, दो ही प्रोडक्ट, और वो भी क्या,
सॉल्ट एंड वाटर। अगर हमको सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहा है और दो ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तीसरा नहीं, दो, और दो में कौन सा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये जो है कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ये बेसिक कंपाउंड है, अदरवाइज ये बेस नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं क्या, ZnO प्लस हम HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस वाटर। ठीक है, दो ही प्रोडक्ट बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये क्या है, बेस है। ठीक है, जैसे Na2O प्लस, क्या जनरल मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक बेस होता है ना, तो वही उठा तो रहे हैं मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल पड़े उसी को दिमाग में रखो ना, उसका कोई ऑक्साइड उठाओ आप, हाइड्रोक्साइड उठाओ, वो क्या है, सबका सब क्या है, बेस है। तो Na2O प्लस, यहाँ पे कोई भी एसिड उठाओ आप, H2SO4, तो क्या बना देगा, Na2SO4, सॉल्ट बनाया प्लस वाटर बनाएगा, बस और कुछ नहीं। कोई भी हाइड्रोक्साइड भी उठा सकते हैं, कोई भी हाइड्रोक्साइड उठाओ आप, जैसे मान के चलो हम MgOH ले लिए हम, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पहले से हम बता दिए, इसीलिए बोलते हैं हर एक वीडियो को बार बार देखो अच्छे से। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, उसमें कोई भी एसिड डालेंगे तो क्या बनाएगा, हमको सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इसको समझ जाएंगे क्या, बेस का एग्जैक्ट डिफिनीशन यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ भी दो एक्सेप्शन मिलेगा हमको, यहाँ भी हमको दो एक्सेप्शन मिलने वाला है। ठीक है, एक एक्सेप्शन मिलेगा क्या, Mn का ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड, एक एक्सेप्शन मिलेगा हमको लेड का ऑक्साइड मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हम MnO2 प्लस HCl, ये भी क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, देखते हैं बेस है कि नहीं, ये बेस की तरह, मेटल का ऑक्साइड है, बेस की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम इसमें क्या किया, हम HCl ले लिए। यहाँ पर देख रहे थे हम लोग क्या, तीन प्रोडक्ट मिल रहा था, MnCl2 प्लस H2O तो मिल ही रहा था, प्लस Cl2 गैस भी रिलीज हो रहा था। ठीक है, Cl2 गैस भी रिलीज हो रहा था। ठीक है, अच्छा Cl2 गैस का भी जो कलर होता है थोड़ा सा येलो कलर का होता है ये। ठीक है, येलो कलर का होता है Cl2 गैस। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तीन प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, अगर यही सिर्फ दो प्रोडक्ट मिलता तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, बेस है, बट यहाँ तीसरा प्रोडक्ट भी मिला है। ठीक है, तो ये क्या है, बेस नहीं है, यानी MnO2 इज नॉट ए बेस। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, MnO2 इज बेसिक और एसिडिक या न्यूट्रल। यहाँ पे क्या बोल देंगे, MnO2 के बारे में हम लोग क्या बोल देंगे, एक तरह से ये न्यूट्रल है, MnO2 क्या है, बेस नहीं है। ठीक है, बेस क्यों नहीं है पूछेगा, तो जब हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ, तो ये वाटर और सॉल्ट के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट Cl2 भी रिलीज कर रहा है, इसलिए MnO2 इज नॉट ए बेस। सिमिलरली PbO2 प्लस HCl, ठीक है, ये क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ भी हमको तीन प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या है, दोनों का दोनों क्या है, बेस नहीं है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड है बट बेस नहीं है। याद रहेगा ये चीज, ठीक। अब आता है एक अल्कली। क्या है, अल्कली। अल्कली, अल्कली क्या होता है, अल्कली होता है वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जो भी वाटर सोल्यूबल होगा बेस, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, उसी को क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। और इसके अलावा जो भी वाटर इनसॉल्युबल बेस होगा वो क्या हो जाएगा, एंड यहीं पे लिख देते हैं, वाटर इनसॉल्युबल बेस इज
बेस। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल बेस आपको दो ही याद रखना है, एक NaOH और एक KOH। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल है, ये क्या हो जाएगा, अल्कली। ठीक है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है, और ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, अल्कली। इसके बाद जितना भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है सब का सब क्या है, सिंपल बेस है, सिंपल बेस है। यही दो याद रखोगे फिलहाल के लिए, NaOH और KOH, ये दोनों क्या है, अल्कली है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए दोनों क्या है, अल्कली है। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। और NH4OH ये भी क्या है, बेस ही है। NH4OH क्या है, ये भी बेस ही है, और ये होता है वीक बेस होता है। NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। ठीक है, हमको याद रखना NaOH और KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको याद रखना, यही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा यही अल्कली है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। इसके अलावा जो भी ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सबका सब क्या है, वीक बेस ही है। यानी कि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ऑल अल्कली आर, ऑल अल्कली आर स्ट्रॉन्ग बेस बट ऑल bases are not alkali। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं ZnO, क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, बेस है, बट ये वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल है। इन दोनों के अलावा जो भी मिलेगा हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, सबका सब क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ZnO क्या होगा, इनसॉल्युबल। ZnOH होल ट्वाइस क्या होगा, इनसॉल्युबल, बेस है। FeOH होल ट्वाइस क्या होगा, इनसॉल्युबल, बेस है, अल्कली नहीं है। ठीक है, जैसे MgOH होल ट्वाइस क्या है, बेस है, अल्कली नहीं है। ये बात समझे कि नहीं। ठीक है, इन सारे बात को दिमाग में रखोगे, सिर्फ दो ही बेस अल्कली होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, बाद बाकी जितना भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है सबका सब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में याद रखोगे LMP बाइप, LMP बाइप याद रखने के लिए। LMP, L से क्या होता है, लिटमस, रेड लिटमस को क्या करेगा ये, B से ब्लू, Y से येलो, P से पिंक, M से मिथाइल ऑरेंज, P से फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये LMP बाइप याद रखोगे, LMP बाइप, L लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये क्या करेगा, ब्लू कर देगा, ये मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा, ये फिनोप्थेलिन को क्या कर देगा, पिंक कर देगा। ये याद रखने का तरीका है। और पीएच स्केल पे क्या हो जाएगा, ये पीएच स्केल पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, और विवोर में तो बता ही दिए हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है,
देखो कुछ बात अब जानना है, कुछ बात जानना है। जैसे प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, याद रखोगे पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। सब पॉइंट रिमेम्बर ही रखने वाला है। चलो, प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है इसका मतलब क्या? इसमें H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, H प्लस आयन प्रेजेंट है, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन है। जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन है उतना ही नंबर ऑफ क्या है? OH माइनस है। दोनों क्या है? बराबर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या उसमें सिर्फ H प्लस आयन प्रेजेंट है? नहीं, उसमें क्या है? H प्लस आयन भी प्रेजेंट है, OH माइनस भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर दोनों बराबर होगा तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH माइनस से तो इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। और बेसिक क्या बोलेंगे? अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर लेस देन होगा यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। मतलब ऐसा कहना सही नहीं होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में सिर्फ H प्लस आयन प्रेजेंट है। दोनों आयन प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? H प्लस का, बेसिक में OH माइनस का। ठीक है, चलो। अच्छा, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? इनफ्लेमेबल नेचर होता है, इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट क्या होता है? इसको हम लोग क्या होता है? स्प्लिंटर को ले जाते हैं बबल, हाइड्रोजन गैस बबल के पास, तो पॉप साउंड होके क्या होता है? बुझ जाता है। ये सब पता है। चलो, तीसरा एक क्वेश्चन है, क्या ये समझना है? प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्यों? ये सब समझ गए ना? अच्छा, एक है, होता है जैसे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग NaCl लिए और इसमें आपको Conc2SO4 भी डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl है और Conc2SO4 है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा हीट भी कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होगा? NaCl प्लस H2SO4। ठीक है, अब ये ग्लास का बना हुआ है तो हम लोग टेम्परेचर रखते हैं लेस देन 200 डिग्री से, ताकि ग्लास ब्रेक नहीं कर जाए। और लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा हमको? NaHSO4 मिलेगा, रिएक्शन याद रखोगे, और HCl गैस मिलेगा। ठीक है, हमको HCl गैस से मतलब था, मतलब यहाँ से HCl गैस ये डिलीवरी ट्यूब से निकल रहा है। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब से HCl गैस निकल रहा है। और यहाँ पर क्या रखे हुए हैं हम? CaCl2 हम रखे हैं एनहाइड्रस। ठीक है, ये रखे हैं क्या? जो भी HCl गैस यहाँ डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ये एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा? इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और HCl को क्या कर देगा? फुल्ली का फुल्ली यहाँ जो इजेक्ट होगा, ये ड्राई HCl गैस यहाँ पे इजेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम लिटमस पेपर को हम लाए हैं यहाँ पर, ये है ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी क्या है? ड्राई लिटमस पेपर है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी ड्राई HCl, ये भी ड्राई लिटमस पेपर है, तो क्या इसका पेपर का कलर चेंज होगा, रेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, ड्राई है। और एसिड H+ आयन कब देता है? इन एक्वस सॉल्यूशन में देता है। हम लोग एसिड का पहला पॉइंट जो स्टार्ट किए थे वही किए थे। एसिड गिव्स H+ आयन which is very unstable combined with water to form हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, ड्राई है, मॉइस्चर है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये क्या देगा, कोई कलर यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कलर शो करने के लिए दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, मॉइस्टेंट होना ही होना चाहिए, तभी ये रेड कलर शो करेगा, ठीक है। तो रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या क्या हम ऑब्जर्व क्या किया हम लोग, कोई कलर शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, ड्राई है, ठीक है। क्लियर है? अगर ये कोई दोनों में से एक होता, मॉइस्टेंट होता, तो एक रेड कलर शो करता। तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्राई HCl गैस डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। मतलब इसका रीजन यही तो हुआ, ये ड्राई HCl गैस जो है H+ आयन प्रोड्यूस नहीं किया, तभी तो H+ आयन प्रोड्यूस करता, तो ये पक्का क्या हो जाता, रेड हो जाता। यानी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए ये क्या हुआ, रेड नहीं हुआ। मतलब ड्राई HCl गैस क्या, डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, ठीक है। क्लियर है? यानी कि HCl+ वाटर ही ना देगा, ये HCl+ वाटर, ये क्या देगा आपको, H3O+ प्लस Cl-, ये देगा। ये भी रिएक्शन दिमाग में रखोगे, क्या देता है, HCl+ H2O, ये Cl- प्लस हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क। इसमें इस बार हम लोग रखे हैं Na2CO3.10H2O, और यहाँ डिलीवरी ट्यूब है फिर से, और इसमें हम क्या किए हैं, 1 ml ऑफ HCl डाल दिए हैं, 1 ml HCl हम लोग इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्या होगा रिएक्शन, Na2CO3.10H2O प्लस HCl, क्या बनेगा, देखो पहले जो भी रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना है ना आपको, वो देखो पहले है क्या, ये क्या है, कार्बोनेट है, और किसका कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है कि नहीं है, ठीक है। ये किसका कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, अब प्लस क्या है, एसिड है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा क्या, NaCl, प्लस CO2 गैस निकलेगा, प्लस वाटर, यानी कि ये CO2 गैस जो है डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखे हैं हम लोग, एक लाइम वाटर का सॉल्यूशन यहाँ पे रखे हैं, CaOH का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगा, और एक्सेस CO2 पास करेगा तो क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन लिखना इसीलिए बताएं सर, अगर सारा बात ध्यान में रखोगे तो प्रोडक्ट अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए बता रहे हैं, जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम है अभी, अगर ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एकदम याद करना है तो करना है, ठीक है। जब कोई भी चीज ठान लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहला दिन दिक्कत होता है, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन अपने आप थोड़ा सा अच्छा खासा फैमिलियर हो जाता है। ठीक है। अब एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर,
फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में देखते होगे घर उर सब में, बहुत सारा दुकान सब में, ठीक है, मॉल वॉल में एक रेड कलर का गैलन होता है, ठीक है, इस तरह से इसमें कुछ पाइप निकला होता है और इधर से हैंडल होता है और यहाँ पर एक पिन लगा होता है, नोब। और इसके अंदर में क्या होता है, आपको NaHCO3 अच्छा है Na2CO3 डाल के रखा हुआ होता है। और इसके ऊपर में क्या होता है, ये एक सिलेंडर होता है छोटा सा इनसाइड में, जिसमें कि H2SO4 भरा होता है इसमें, और यहाँ पिन से कनेक्टेड होता है जैसे हमको यूज में। और इसमें प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझो, आग बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CO2 गैस, ठीक है। CO2 क्या करता है, एक बैरियर प्रोटेक्शन कर देता है, मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट को क्या करता है, खत्म कर देता है, एक लेयर बना देता है। तो हमको CO2 चाहिए, तो CO2 बनाने के लिए क्या, CO2 बनाने के लिए क्या था अभी, मेटल कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट प्लस एसिड। तो हम लोग क्या किए, मेटल कार्बोनेट रखे इसमें और एसिड यहाँ पे डाल दिए। जैसे हमको यूज में लाना होता है, पिन को ओपन करते हैं, पिन ओपन करने से क्या होता है, एसिड इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने से कौन सा रिएक्शन होगा, कार्बोनेट प्लस एसिड का रिएक्शन होगा, और क्या मिलेगा हमको, CO2 प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। और प्रेशर काफी क्या होता है इसमें, हाई होता है, हाई प्रेशर, बाहर का प्रेशर लो, इधर अंदर का प्रेशर लो, तो क्या होगा, गैस जो है CO2 वाटर के साथ मिक्सअप होके बाहर आएगा। और उसको जहाँ पे आग लगा होता है वहां पे अगर हम लोग डालेंगे तो वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा, एक लेयर बना के, व्हाइट कलर का फ्यूम्स लेयर होता है वो, एक लेयर बना के और कॉन्टेक्ट को खत्म करता है और आग क्या होता है, बुझ जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है इसमें। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर एक जार है और इसमें हम लोग क्या ले लिए हैं, HCl सॉल्यूशन ले लिए हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड हम डाल दिए ग्रेफाइट का, और इससे एक वायर कनेक्ट किए हैं। ये मान के चलो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं और यहाँ एक स्विच लगा दिए हैं, चलो ठीक है। और इधर एक क्या है, बैटरी है, और बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं इस तरह से, ठीक है, बैटरी है कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करेंगे, HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। HCl सॉल्यूशन क्या होता है, आयन में क्या हुआ, ब्रेक होता है वाटर में। और हम लोग क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो आयन चाहिए या तो फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें आयन तो मिल ही रहा है, ठीक है। ये सर्किट को क्या करेगा, आयन जो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में सर्किट को कंप्लीट कर देगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आयंस में यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एक तरह से, HCl भी क्या इलेक्ट्रोलाइट ही है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि आपको एसिड और बेस से मिलके बना होता है, एसिड और बेस। एसिड और बेस में या तो एक वो स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों स्ट्रांग होगा तो ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। को एक भी स्ट्रांग होगा तो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, या तो एसिड यूज करेंगे तभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, आयन से ब्रेक होगा, चाहे बेस यूज करेंगे, बेस भी क्या होता है, आयन से ब्रेक होता है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। या तो हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे, वो भी ब्रेक होगा आयन में, तो भी बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट होगा, आयन में ब्रेक होने से ये सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। इसके अलावा जो भी चीज यूज करोगे, ठीक है, वो आयन से ब्रेक होगा नहीं और बल्ब ग्लो करेगा नहीं। जैसे मान के चलो यहाँ पर HCl के अलावा हम लोग शुगर सॉल्यूशन अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो आयन इसमें टूटता नहीं, सर्किट कंप्लीट होता नहीं, और स्विच ऑन करने पे भी क्या होगा, सर्किट जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। चाहे अल्कोहल ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी, ग्लूकोज ले लो, ठीक है, मतलब सॉल्ट एसिड बेस के अलावा कुछ भी लेते हो अगर, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
बस खाली काम का बात हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, काम का बात, एकदम फुल्ली काम का बात ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जितना यूज है आपको आगे यूज होगा, जो एग्जाम में यूज होगा, ठीक है, फोकस बाजी नहीं, तड़क भड़क नहीं, ठीक है। बस आपको भी काम से मतलब है, हमको भी काम से मतलब है, आपका भी काम होना चाहिए, मेरा भी काम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग जनरली क्या होता है, एसिडिटी रिमूव करने के लिए हम लोग एंटा एसिड लेते का टेबलेट लेते हैं ना, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, तो पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, लाइम जूस क्या होता है, लाइम जूस याद रखोगे, लाइम जूस जो होता है इसको एसिडिक मत बोल देना, लाइम जूस ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, ठीक है ना, लाइम जूस। अब देखो कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल क्यों आया, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। अच्छा, अब मान के चलो कि यहां पे एक जार ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा, इसमें टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसमें हम क्या किए, एसिड लिए हम, और इसमें बेस लिए, ठीक है। फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब, इसमें हम एसिड ही ले रहे हैं, जैसे इसमें हम ले लिए H2SO4 और इसमें ले लिए हम H3PO4, ठीक है। चलो, अब इसमें तो आपको बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो सिंपल कोई भी इंडिकेटर लाओगे, लिटमस पेपर डालोगे, लाल सर एसिड, सर ये ब्लू, मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा तो सर बेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी को आपको कंपैरिजन कर बताना है कि इसमें कौन कितना एसिडिक है, ये भी तो एसिड ही है, इसमें लिटमस पेपर लाओगे तो क्या होगा, ये भी रेड ये भी रेड। अब आपको बताना है कौन कितना एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है कि ये ज्यादा एसिडिक है, वो कैसे डिसाइड करोगे, ये भी तो लिटमस इंडिकेटर क्या करेगा, लिटमस पेपर क्या करेगा, ये भी रेड देगा ये भी रेड देगा, तो वो सिर्फ बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है। बट एसिड एसिड में कंपैरिजन करना होगा, चाहे बेस बेस में कंपैरिजन करना होगा, तब हम लोग कैसे पता करेंगे, वो सिर्फ पीएच स्केल ही बता पाएगा, ठीक है। एसिड एसिड में कंपैरिजन, बेस बेस में कंपैरिजन, कौन कितना बेसिक है, एसिड एसिड में कौन कितना एसिडिक है, तो वो कौन बताएगा, सिर्फ पीएच स्केल बताएगा, ठीक है। बात समझ गए पीएच स्केल का कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है ना। चलो, हाँ, अच्छा, पीएच इक्वल टू होता क्या है, ये पीएच पोटेंशियल ऑफ क्या, H प्लस है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, मतलब इसका क्या फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, और पीओएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस, और पीएच प्लस, ये इतना खाली याद रखना बस, पीओएच इक्वल टू होता है 14, ये तीनों बात याद रखोगे इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। और अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, अच्छा, इसका कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, जैसे मास का यूनिट होता है ना केजी, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलरिटी, होता है एम से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मोलरिटी। तो उतना भी नहीं जानना है आपको, तो H प्लस का ये मतलब कंसंट्रेशन को डिनोट, मतलब का यूनिट होता है मोलरिटी। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 m है,
तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, पीएच इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन दिस होगा 10⁻⁷ m, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये खाली याद रखना है आपको, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर उसी तरह से H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर लेस देन हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁷ से, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये 100% पीएच स्केल के बारे में क्यों, इसका क्या यूजेज है पीएच स्केल का, और पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओएच माइनस, दोनों का सम 14, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना होगा 10⁻⁷ m, तो न्यूट्रल होगा। H प्लस आयन ग्रेटर देन दिस होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन, H प्लस लेस देन इतना होगा तो बेसिक सॉल्यूशन, ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब एक कुछ पॉइंट है जो कि आपको मतलब कि पता होना चाहिए इन जनरल। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको ह्यूमन ब्लड का और ह्यूमन ब्लड टीयर और सलाइवा का पीएच होता है कितना, 7 से लेके 7.8 के बीच में। ह्यूमन ब्लड टीयर सलाइवा का पीएच कितना होता है, 7 to 7.8, याद रखोगे, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए या बेस्ट क्रॉप्स के लिए आपको ये सॉल्ट का जो पीएच होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, नहीं तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, गार्डनिंग या बेस्ट क्रॉप्स के लिए सॉइल का पीएच कितना होता है, सॉइल का पीएच होता है एसिडिक 6.5 के करीब होता है। ठीक है, अगर इससे बिलो होगा और या ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो नॉट सुटेबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अगर इस रेंज से अगर इधर उधर होता है तो वो जो सॉइल है नॉट सुटेबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग के पेट में जो खाना पचता है, डाइजेशन होता है, उसमें कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। वही अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिटी। और एसिडिटी मतलब एसिड रिलीज हो रहा है, उसको आप खत्म कैसे करोगे, तो बेस से न्यूट्रलाइज करोगे, एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनेगा। ठीक है, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब एसिडिटी बढ़ता है, मतलब एसिड रिलीज हो रहा है तो एसिडिटी हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब देखो और क्या होता है, पीएच, माउथ ऑफ पीएच क्या हो जाता है, व्हेन द पीएच इनसाइड द माउथ बिकम्स लोअर देन 5.5। माउथ का पीएच अभी क्या बताया आपको, 7 और 7.8 होता है। ठीक, अगर माउथ का पीएच 5.5 से बिलो हो जाएगा, माउथ का पीएच अगर व्हेन द पीएच इनसाइड द माउथ बिकम्स, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, व्हेन द पीएच ऑफ mouth becomes lower than 5.5, ठीक है, it causes tooth decay, it causes tooth decay। टूथपेस्ट आर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, यही तुम आपका पीएच जो है क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, तो हम लोग टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ब्रश जो करते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको माउथ के पीएच को हम लोग लेवल में लाते हैं। ठीक है, एसिडिक हो जाता है, जो कि टूथ डिके को बचाने के लिए हम लोग वो क्या करते हैं, हम लोग उसको जो एसिडिक हो जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल करते हैं। एक तरह से माउथ के पीएच को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करके न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या होता है आपको,
टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक, जनरली का बेसिक ही होता है, बेसिक। दे न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, दे न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पीएच ऑफ ए सॉल्ट कैसे निकालते हैं, कोई भी सॉल्ट जो है उस बेसिडिक होता है कि बेसिक होता है, सबसे आसान तरीका बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है बहुत को पता होगा। डाइल्यूशन के बारे में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में बताएंगे, फिर कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद NaOH कास्टिक सोडा कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरलकली प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको समझाने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करके खत्म करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप खाली देखते जाओ वीडियो। ठीक है, बहुत मजा आएगा वीडियो में। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाएंगे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, 100% गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, वो तो फिर ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाओगे, वो तो जब एग्जाम दे के आओगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू।